नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, एसएससी के ऑर्डर के बाद, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद तमाम जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी बहनों का जो है कि मानदेय वृद्धि होना बिल्कुल तय हो चुका है। इस संबंध में जो है कि हमने बात की और हमने जानकारी हासिल की वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने बताया कि जो है कि देश के जो है कि 22 राज्यों में तत्काल प्रभाव से जो है कि सरकारों को इसका अनुपालन सुनिश्चित कर देना चाहिए। यदि सरकारें अनुपालन सुनिश्चित नहीं करती है, वेतन वृद्धि नहीं करती है और जो है कि कर्मचारी भविष्य निधि सहित तमाम लाभ प्रदान नहीं करती है और ऐसा मामला जो है कि पुनः सुप्रीम कोर्ट में किसी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी बहनों के द्वारा दायर किया जाता है, तो अवमाननावाद के तहत जो है कि उस राज्य के मुख्य सचिव को जो है कि अर्थदंड लगाते हुए और सरकार को से जो है कि उनको बर्खास्त किया जाएगा। यह एक बहुत बड़ा दमदार और जोशदार और जो है कि ताकतवर जजमेंट है, निर्णय है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। इस संबंध में अलग अलग राज्यों के मुख्य सचिवों से बात करने का हमने प्रयास किया, लेकिन हमारी बात जो है कि बिहार सरकार के एक वरीय पदाधिकारी जो सचिव स्तर के अधिकारी है उनसे हुई और उनसे हमने पूछा कि एससी का जो ऑर्डर आया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मानदंड तय किए हैं और जो है कि कह दिया है कि 1 वर्ष तक कार्य करने वाले को संविदा कर्मी नहीं माना जा सकता, वह राजकर्मी है। इस क्रम में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी बहनें कहाँ खड़ी हैं और उनको इसका क्या लाभ होगा। तो दबी जुबान में उन्होंने कहा कि सारे संविदा कर्मी सहित आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मियों को जो है कि सरकार भुतला कर रखे हुए है, सरकार जो है कि अंधेरे में रखे हुए है। सच्चाई तो यह है कि जिस दिन ये लोग कोर्ट का रुख कर देंगे और जो है कि कोर्ट पहुंच जाएंगे, उस रोज ये सारे के सारे राजकर्मी घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि कोई 10 साल तो कोई 15 साल, कोई 17 साल से लगातार सेवा दे रहा है। इसलिए उसे जो है कि संविदा कर्मी कोर्ट मान ही नहीं रही, उसको राजकर्मी मानती है। लेकिन ये कर्मी लोग जो है कि इनको जो है कि ज्ञान का अभाव है, इनकी जो है कि सोचन शक्ति कमजोर है, सोचने की ताकत नहीं है, जिसके वजह से ये लोग कोर्ट नहीं जाते हैं। एक बार कोर्ट का रुख कर दे तो इन नेताओं के पिछलगू बनने से और इन झूठे वादों से बचकर और जो है कि न्यायालय से न्याय लेकर पूरा अधिकार इनको जो है कि मिलेगा। और यह सब कुछ तय हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मामलों में जो है कि जजमेंट दिए हैं, जो तमाम चैनलों के द्वारा चलाया गया है और इसकी पूरी जानकारी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी बहनों सहित तमाम संविदा पर नियोजित कर्मियों को भी है। किंतु क्या वजह है, क्या कारण है कि ये लोग कोर्ट का रुख नहीं करते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है कि इनको नेतृत्वकर्ता की कमी है। इनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। किंतु हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार हम तमाम जो है कि संविदा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी बहनों को आगाह करते हुए जो है कि बार बार यह कहते हैं कि आप लोग एक बार संगठित होइए, कोर्ट की सारी जवाबदेही मेरे ऊपर देकर भूल जाइए, जजमेंट होगा और आप सभी राजकर्मी घोषित होंगे। क्योंकि सरकारें जो है कि अंधेरे में रखती है, न्यायालय कुछ और कहता है और सरकारें जो है कि अंधेरे में रहकर शोषण करने का काम करती है। वैसे जो है कि बिहार सरकार के एक वरीय पदाधिकारी जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, उनसे जो है कि हमारी बात के क्रम में उन्होंने कहा कि देर सवेर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी बहनों का वेतन जो है कि 15,000 से अधिक और 18,000 तक मिनिमम करने की सरकार की मजबूरी है, क्योंकि अब इसको ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता। किंतु जो है कि 18,000, 15,000 से बहुत ज़्यादा जो है कि फर्क पड़ता है। बहुत बेहतर होगा यदि कोर्ट से जो है कि राजकर्मी और नियमितीकरण का स्पष्टीकरण सरकार के पास आ जाए और तमाम जो है कि आशा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका बहने राजकर्मी घोषित हो जाए और उनको जो है कि नियोजन की तिथि से वेतनमान का लाभ मिले। और यह संभव है क्योंकि तमाम चैनलों पर चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 12 माह कार्य करने वाला कोई भी महिला, कोई भी व्यक्ति जो है कि संविदा कर्मी नहीं है, वह राजकर्मी है, उसको संविदा कर्मी नहीं माना जा सकता, उसकी नियमितीकरण होगी। और हम जानते थे, हम तो पहले से कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट
जाना चाहिए। और जो है कि यह एक ऐसी जो है कि खाज की बीमारी है, बिहार सरकार का यह नियमितीकरण का मामला, जिसका जो है कि भरपूर इलाज होना चाहिए। नहीं तो यह बीमारी पूरे शरीर में फैलकर इन्फेक्शन का काम करेगा, क्योंकि जीवन खराब करने का काम बिहार सरकार करती है और 22 राज्यों की सरकारें करती है। हमारे चैनल पर 22 राज्यों के आशा कर्मी बहनें, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, तमाम कर्मी जुड़े हुए हैं। उन सबको एक बार संगठित होना होगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में उन्हें राजकर्मी घोषित करवाकर, नियमितीकरण करवाकर, नियोजन की तिथि से 18,000 से अधिक और जो है कि राजकर्मियों को दिया जाने वाला न्यूनतम वेतनमान दिलवाने में हम सक्षम होंगे। इसमें सहयोग है आपका, और आप जो है कि एक बार संगठित होकर सहयोग करते हैं तो उसका जो है कि प्रतिफल आपको जीवन भर मिलेगा। और जो है कि हम तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि आपका कोई संघ है, कोई सक्रिय संगठन है, तो उसी के माध्यम से, हम यह नहीं कहते हैं कि आप हमारे माध्यम से ही, किंतु अब जो है कि कोर्ट का रुख भी करना चाहिए और सरकारों पर दबाव बनाने के लिए हम खड़े हैं। हम बार बार जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी बहनों की आवाज उठाकर सरकार को झकझोरने का काम करते हैं, ताकि सरकार यह समझ सके कि इनको सब पता है। न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है, सरकार समझती है कि यह जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी बहनें नहीं पढ़ी हुई है, उन तक यह बात नहीं पहुंची है, उनको जो जानकारी ही नहीं है। किंतु जब हम इस चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में बात करते हैं तो 22 राज्यों के सरकारों को यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि आशा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका बहनें सारी बातों को जान रही है कि कोर्ट का क्या कानून है और हम किस तरह शोषण कर रहे हैं। इससे जो है कि राज्य सरकारें थर्राने का काम करती है, भयभीत होती है, किंतु पैसे के मोह है। पैसा खर्च करने के बजाय जो है कि दूसरे कामों पर खर्च करना इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और उसी चीज को रोक कर जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी बहनों को उनका हक दिलवाने हेतु हम लगातार चैनल से आवाज उठा रहे हैं। और हमारे चैनल पर जो है कि लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर हैं और करोड़ों की संख्या में व्यूअर्स हैं। ये सारे लोग जिस रोज दिल से सहयोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उस रोज हम ही काफी है। आपका संगठन तो एक तरफ रखिए और अपने जो है कि संगठन को जो है कि मजबूत कीजिए। हम यह नहीं कहते हैं कि संगठन को छोड़ दीजिए, किंतु जो है कि न्याय दिलवाने में हम भी सक्षम हैं और बहुत पुरजोर तरीके से न्याय दिलवाने में सक्षम है। क्योंकि जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका बहनें, आशा कर्मी, तमाम लोग जो है कि 15 साल 10 साल से नौकरी कर रहे हैं और जो है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में ये सारे लोग राजकर्मी और नियमितीकरण के हकदार हैं, जो इनको मिलना चाहिए। अब इस चीज को ज्यादा दबाया नहीं जा सकता, ज्यादा रोका नहीं जा सकता। आप चाहते हैं कि आपकी आवाज हम सरकार तक पहुंचाए तो कमेंट में अपनी राय दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा तो उसका लाभ कहीं ना कहीं से घूम फिर कर आप ही को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।